अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे खैर और खैरियत से होंगे। आज का हमारा क्लास 4 है, उसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ लॉट साइज़ और लॉट साइज़ क्या है। ठीक है। चलो हम इसको समझते हैं कि लॉट साइज़ क्या है। लॉट साइज़ हमारे पास कल मैंने आपको पढ़ाया था पिप्स। जो ये पिप्स की मूवमेंट है, अप है या डाउन है, इसको कैलकुलेट करना मीन्स आपको जितना प्रॉफिट हो सकता है कि भाई मार्केट ने इतना पिप्स मूव किया, लेकिन अगर हमारा लॉट साइज इतना है तो मुझे इतना प्रॉफिट आएगा। अगर मार्केट इतना नीचे हमारे खिलाफ जाएगा, मतलब मैंने बाय के ट्रेड ली, तो इतना लॉस होगा, इतना प्रॉफिट होगा। और हम दूसरे वर्ड में हम समझे तो लॉट साइज हमारे पास क्या होता है, एक अमाउंट ऑफ करेंसी होता है। मतलब जो आपके पास करेंसी की जो अमाउंट है जिसका आपने ट्रेड लिया है बाय और सेल की, वो उसका अमाउंट होता है। कैसे होता है, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। जैसे मार्केट, अगर मेरे लॉट साइज़ कम है, मार्केट ने मूवमेंट किया 10 पिप्स, मीन्स मैंने आपको बताया था कि 10 पिप्स बराबर है $1 के, और मेरे लॉट साइज़ माइक्रो है, स्मॉल है, उसके 3 फर्दर टाइप है। तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा अगर मार्क मेरे लॉट साइज़ कम है, ठीक है, तो मेरे साथ क्या होगा, मेरा प्रॉफिट कम होगा। मतलब उस लॉट के बराबर हो, जो मैंने जो लॉट लगाए उसके उस जैसा होगा। मतलब माइक्रो लॉट लगाए तो प्रॉफिट भी कम होगा और लॉस भी कम होगा। अगर मैंने लॉट साइज़ बढ़ा दिया तो क्या होगा, मेरा प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा और मेरा लॉस भी कम होगा। हम सिंपल वर्ड में अ, दूसरा डिफिनीशन पे हम समझे कि लॉट साइज़ क्या है। लॉट साइज़ हमारे पास एक पैमाना है जिस पे हम क्या करते हैं, ट्रेड की जो ट्रेड है उसका प्रॉफिट और लॉस क्या करते हैं, हम लगाते हैं कि भाई कि हमारा प्रॉफिट भी ज़्यादा हो या लॉस भी ज़्यादा हो। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, लॉट साइज़ कम और ज़्यादा करते हैं। ठीक है। फिर इसकी फर्दर 3 टाइप से, और 3 टाइप से फर्स्ट है माइक्रो, जो 1000 यूनिट मतलब $1000 के बराबर होते हैं। लेकिन ये $1000 तो हम पे नहीं कर सकते। बाद में इसका जो सेकंड टॉपिक है लेवरेज और मार्जिन, वो ब्रोकर हमारे लिए क्या करते हैं, अवेलेबल करते हैं। तो इस थ्रू हम क्या करते हैं, ब्रोकर पे ट्रेड करते हैं। सेकंड टाइप है मिनी लॉट। मिनी लॉट हमारे साथ क्या है, हमारे साथ है जो 0.10 लॉट्स हम इसको कहते हैं, जो 0.01 से लेकर 0.9 तक हमारे पास क्या है, माइक्रो लॉट है। और 0.10 से लेकर 0.999 तक हमारे पास क्या है, मिनी लॉट है। और स्टैंडर्ड लॉट जो है वो क्या है, आपको नोट्स पे नज़र आ रहा है कि 1.0, इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड लॉट कहते हैं। इससे आगे जितने भी मतलब हम इसको बढ़ाएंगे उसको, वो सारे स्टैंडर्ड लॉट में ही आते हैं। स्टैंडर्ड लॉट के लिए मिनिमम आपको कितना, आपको कम से कम $1,00,000, 10,000 इतना डॉलर आपको चाहिए। लेकिन मिनी लॉट के लिए 10,000 यूनिट मीन्स आपको $10,000 चाहिए। लेकिन ये आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने 1,000 यूनिट पे माइक्रो लॉट के लिए आपने $1,000 ही डिपॉजिट करने हैं, नहीं। वो ब्रोकर अपना एक, हर एक ब्रोकर अपना एक क्या करते हैं, लेवरेज और मार्जिन के थ्रू आप उस पर ट्रेड करते हैं। ठीक है। तो लॉट साइज को हम चलते हैं और ऐप पे, और वहाँ समझते हैं कि भाई हमारे साथ लॉट साइज क्या है। अभी मैं इधर आया हूँ और ऐप पे, ठीक है। हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम ट्रेड लेंगे, और ट्रेड लेते वक्त हम ये समझेंगे कि भाई मैंने कहा कि ये पिप्स, जो पिप्स की मूवमेंट है उस पर हमें पता चलता है कि लॉस कितना होगा। इसकी मेजरमेंट, इसकी कैलकुलेशन करते हैं, कैसे करते हैं वो हम इधर समझ। हमको इधर ट्रेड लेने के लिए क्या करना होता है, हमने इधर ट्रेड लेने के लिए ये ऊपर कॉर्नर में आपको प्लस का निशान नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के लिए आपने यहाँ जो ये है, मैंने ये लॉट साइज एरिया है, ठीक है। ये क्या है, ये लॉट साइज एरिया। जो ये आपको नज़र आ रहा है ना 0.01, ये सिंपल क्या है, ये हमारे पास माइक्रो लॉट है। अगर हम इसको 0.9 करें फिर भी ये माइक्रो है, ठीक है। क्या है, फिर भी माइक्रो है। अगर हम इसको 11 या 10 करें तो हमारे साथ क्या हुआ, मिनी लॉट हुआ, ठीक है।
पहले टाइप हम अगर मैंने यहाँ ये इस तरह किया, पॉइंट जो ज़ीरो था पॉइंट से पहले, उस पर हमने क्या किया 1 लगाया, तो ये भी स्टैंडर्ड लॉट है, ठीक है। 2 किया फिर भी स्टैंडर्ड लॉट है, जितने भी ऑल ऑफ हमारे पास क्या है स्टैंडर्ड लॉट है, 50 100 जितना भी है वो हमारे पास क्या है स्टैंडर्ड लॉट ही है, ठीक है। इस लॉट का मतलब है मैंने आपको कल बताया था कि मुझे अगर मैंने ये लॉट लगाया है 0.01 तो मुझे 10 पिप्स पे क्या मिलेगा, $1 ही मिलेगा। क्या मिलेगा 10 पिप्स पे क्या मिलेगा, $1 मिलेगा। और इस पे मैं अगर आपको एक और दिखा दूँ, अगर मैंने इसको 2 किया तो फिर मुझे 10 पिप्स पे क्या मिलेगा, 10 पिप्स पे मुझे $2 मिलेगा, ठीक है। वही पिप्स है, वही 10 पिप्स है, लेकिन मेरा प्रॉफिट क्या हुआ, बढ़ गया, ठीक है। अगर मैं 3 करूँ तो क्या हुआ, मुझे 10 पिप्स पे $3 मिल रहा है। मतलब मुझे इस पे 1 सेंट पे, एक ही सेंट पे जब मार्केट की एक पॉइंट मूव होता माइक्रो, तो मुझे क्या मिलता, मुझे मिलता 1 सेंट। अगर ये 100 पॉइंट मूव करे, ठीक है, 100 पॉइंट क्या करे मूव करे, और ये जो 100 पॉइंट है ना, ये बराबर है, मैंने कल मैं भूल गया था आपको ये दिखा दूँ, ये जो 100 पॉइंट है ना, 100 पॉइंट क्या, ये 100 पॉइंट इधर देखो, मतलब 26 है ना, 2600 है इधर को मैं लाइन लगाता हूँ ना, ये नज़र आपको आ रहा है ना, इधर इधर देखो 2600 है, क्या है 2600। ये 10 पिप्स कब होगा, जब हमारे पास 100 पॉइंट्स बराबर हो जाए, इधर, ठीक है। 10 पॉइंट हमारे साथ बराबर है 1 पिप्स के, किस चीज़ के, 1 पिप्स के। और 100 पॉइंट किस चीज़ के बराबर है, 100 पॉइंट बराबर है 10 पिप्स के, ठीक है। तो इस तरह ये क्या हो गया, ज़ीरो से मैंने इधर से वो लगाया, मैं लाइन ड्रा करता हूँ, इधर से देखो ये 1 है ना, इधर से मैंने लगाया, इधर से क्या हुआ मेरे साथ 100 पे आते, ये मेरे पास 10 पिप्स हुए, ठीक है। और सेंट कितने हुए, ये जो सेंट है 100, हम जो 4 जो लास्ट होते हैं ना उस पे, उससे हम क्या करते पिप्स शुमार करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 10 हुए, लेकिन ये माइक्रो है इसलिए हम क्या करते हैं 100 कंसिडर करते हैं, क्या 100 कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर पॉइंट के बाद 2 से हो तो फिर भी हम उसको 10, अगर 1 से 10 तक हम क्या करेंगे 10 पिप्स कंसिडर करेंगे। तो इधर मैंने वो माइक्रो पिप्स भी हम इसमें क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं, ज़ीरो से लेकर ये नीचे वाली लाइन से ऊपर तक क्या हो गया हमारे पास 10 पिप्स हुए। और ये जो 100 से 1 से 10 सेंट ये हमारे पास बराबर है 1 पिप्स के, और 100 सेंट बराबर है हमारे पास किस चीज़ के, 10 पिप्स के, ठीक है। तो फिर अगर मैंने ये लगाया, ठीक है, 1 माइक्रो लॉट लगाया, ठीक, 1 माइक्रो लॉट लगाने पे मुझे इस, जब ये 2600 26,001 है, अगर ये 2 जाए तो मुझे मतलब माइक्रो लॉट पे मुझे 1 ही सेंट मिलेगा। जब ये 3 हो जाएगा तो मुझे क्या होगा, मुझे 3 सेंट मिलेगा। अगर 4 हो जाएगा 4 सेंट मिलेगा माइक्रो लॉट पे। अगर मैं इसको यहाँ पे बढ़ा दूँ, यहाँ पे, तो वही सेंट था, वही चीज़ था, मुझे वहाँ क्या मिल रहा था, मुझे मिल रहा था 1 सेंट पे 1 सेंट, यहाँ क्या मिलेगा 1 सेंट पे 2 सेंट मिलेगा, प्रॉफिट 2 सेंट मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इसको 3 करूँ इसका मतलब है कि मुझे जो माइक्रो पिप्स है 1 मतलब सेंट, हम उसको सेंट कहते हैं, ठीक है। तो 1 सेंट पे मुझे क्या मिलेगा 3 मिलेगा, 3 1 सेंट पे मुझे कितने प्रॉफिट मिलेगा 3 सेंट मिल प्रॉफिट मिलेगा। अगर इसको मैं 4 करूँ तो 1 सेंट पे मुझे 4 क्या मिलेगा 4 प्रॉफिट भी मिलेगा और लॉस भी मिलेगा, 3 प्रॉफिट भी मिलेगा और 3 लॉस भी मिलेगा, इस तरह। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड कर लूँ तो मुझे क्या होगा 1 सेंट पे 1 ही डॉलर मिलेगा, क्या होगा 1 सेंट पे 1 ही डॉलर मिलेगा। मतलब ये 1 स्टैंडर्ड लॉट बराबर है किस चीज़ के, 100 सेंट के बराबर है, ठीक है। और एक और एग्जांपल, ये मिनी की एग्जांपल ले ले, 11 है तो मुझे 1 सेंट पे कितने सेंट प्रॉफिट मिलेगा 11 सेंट
प्रॉफिट मिलेगा। इस तरह देखो देखो इसका लॉस भी ज़्यादा है क्योंकि ये स्प्रेड है। ठीक ठीक है, अगर ये कम होगा, अगर मार्केट थोड़ा नीचे आ जाएगा इससे, जहाँ से मैंने इसको सेल किया है, इस यहाँ से, तो क्या होगा, ये 11 सेंट कम होगा, 11 सेंट ज़्यादा होगा। देखो 66 से अगर 1 सेंट हो गया तो देखो ज़्यादा मूव मूव हो गया। देखो इस यहाँ मूव ज़्यादा हो गया कैंडल की। 5 है ना, 10, ये देखो मूवमेंट ज़्यादा है ना, तो इधर प्रॉफिट भी ज़्यादा और कम हो रहा है। अगर 1 सेंट कम हो जाएगा तो देखो ये 11 माइनस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो 11 प्रॉफिट होगा। देखो जब प्रॉफिट में आ जाए थोड़ा वेट करते। ये 55 से देखो 44 हो गए, मतलब 11 माइनस हुआ ना। अगर 10 माइनस होता तो 45 था, 11 माइनस हुआ क्योंकि मैंने 11 लॉट लगाए। इस तरह क्या होता है हमारे साथ, और वो होता है लॉट होते। लेकिन आपने अब इधर एक क्वेश्चन आता है कि मार्केट तो प्रॉफिट में आ रहा है ना, नीचे आ रहा है, अपने नीचे लगाए तो फिर भी ये डायरेक्ट लॉस में क्यों है। इसका एक अपना एक अलग टॉपिक है, वो हम समझते हैं, वो है स्प्रेड। स्प्रेड क्या चीज़ है, स्प्रेड आपने याद रखना है। जब भी आप ट्रेड लगाते हो तो आपका ट्रेड लॉस में होगा फर्स्ट टाइम। क्यों? क्योंकि वो स्प्रेड होता है। हर स्प्रेड क्या चीज़ है, स्प्रेड हमारे पास जो ब्रोकर होता है जिस पे आप क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उसका अपना एक कमीशन होता है जो चार्ज करता है हर पर ट्रेड पे। जो ट्रेड आप लेते हैं उस पर थोड़ा मतलब 5, 15, 15 इस तरह सेंट आपसे क्या करते हैं, इस तरह से वो माइनस करता है। ठीक है, ये सिंपल सा क्लास था। और स्प्रेड तो सिंपल है, और लॉट साइज का अगले वीडियो में हम बताएंगे कि हाउ टू बाय एंड सेल। ठीक है, और SLTP क्या चीज़ है ये हम बताएंगे, और टाइम फ्रेम बताएंगे। और बराए मेहरबानी अपना जो भी असाइनमेंट है ज़रूर जमा करें, क्योंकि इस तरह बहुत से अल्फाज होते हैं कि मैं भूल जाता हूँ। जैसे मैंने कल टिप्स के बारे में भूल गया था, शायद अगर मैं किसी से क्वेश्चन करूँ किसी को भी नहीं आता। तो ज़रूर ज़रूर असाइनमेंट जमा करें। अल्लाह हाफ़िज़।